कि भगवान श्री हरि की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं जल ही जल है। तब उन्होंने मन में विचार किया कि अभी अभी मेरा जन्म हुआ, किस हेतु से, कौन मेरा जन्मदाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय आकाशवाणी होती है, तप तप, इतना ही सुना ब्रह्मा जी ने और समझ गए कि मुझको तपस्या करनी है। फिर 1000 वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान नारायण अपने धाम सहित ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकट होते हैं। दिव्य वैकुंठ का दृश्य ब्रह्मा जी के सामने है और देखा कि इन्हीं भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जिस कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान की स्तुति करते हैं और कहा कि आप मेरे जन्मदाता हैं, किस हेतु से आपने मेरा सृजन किया है। आपको बार बार नमस्कार, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मेरे प्रादुर्भाव का अभिप्राय क्या है, मेरे लिए कहिए। तब श्रीमन्नारायण भगवान कहते हैं, तुम सृष्टि कर्ता बनो, सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी सृष्टि, कैसे सृजन करना है, क्या बनाना है। तो ये तो आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या सृष्टि की रचना करूं, कैसी सृष्टि, कैसे रचना करूं, किस वस्तु से रचना करूं। जैसे हम सुनार से कहते हैं कि श्रृंगार बना दो, फिर सुनार पूछेगा कौन सा श्रृंगार बनाऊं, अंगूठी बनाऊं, हार बनाऊं, कुंडल बनाऊं, कंगन बनाऊं, ये तो बताओ। फिर कहेंगे आप कंगन बनाओ, फिर सुनार पूछेगा किस नाप का बनाऊं, फिर आप अपना हाथ दिखाएंगे इस नाप का बनाओ, फिर सुनार पूछेगा किस चीज से बनाऊं, 22 कैरेट से बनाऊं या 24 कैरेट का बनाऊं, किस वेट का बनाऊं। बहुत प्रश्न होते हैं, तब जाकर के सृजन होगा कंगन का। इसी प्रकार जब ठाकुर जी ने कहा सृष्टि का सृजन करो, मानो हमने सुनार से कहा कि श्रृंगार बनाओ, इतने से तो सुनार श्रृंगार नहीं बनाएगा, पूछेगा क्या बनाना, कितने वेट का बनाना, किस आकार का बनाना, डिजाइन पसंद करो। ये सब ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान नारायण से, प्रभु मैं सृष्टि बनाऊं, कैसे बनाऊं, किस प्रकार बनाऊं, किस वस्तु से बनाऊं, मुझको बताइए। तब भगवान ने कहा मुझसे सृष्टि बनाओ। किससे बनानी है, सुनार तो सोने से बनाएगा श्रृंगार, और ब्रह्मा ने संसार बनाया किससे, भगवान से बनाया। जैसे लोहे से उजार बनता है, सोने से श्रृंगार बनता है, ऐसी भगवान से संसार बनता है। तो मैटीरियल कहां से लाएं, भगवान ने कहा मैं ही बन जाता हूं मैटीरियल। तो भगवान बन गए महातत्व, मन बुद्धि चित्त अहम, पंच तन मात्राएं, पंच तत्व, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त अहम, ये सब के सब जो जो तत्व सृष्टि में है वो सब के सब तत्व अलग अलग पार्ट्स बन गए भगवान। अब लो जी सोना तो आ गया, अब इसे श्रृंगार बनाना है, तो आप बताइए किस आकार का, किस प्रकार का, कैसे। तो भगवान ने कहा मैं कहां तक बताऊं तुमको, क्या क्या बताऊं तुमको, मैं तुमको दिखा ही देता हूं कैसे बनाना है। तो क्या किया भगवान ने, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा देखो मैं तुमको सृष्टि दिखा रहा हूं। कौन सी सृष्टि, प्रलय से पहले भी सृष्टि थी, आप भूल गए मेरी माया से। इस प्रलय से पहले भी सृष्टि थी, और सृष्टि से पहले प्रलय थी, प्रलय से पहले फिर सृष्टि थी, सृष्टि से पहले फिर प्रलय था, उससे पहले फिर सृष्टि फिर प्रलय। ये कब से चल रहा है सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय, तो न अंतो न च आदिर, इसका कोई की शुरुआत है ही नहीं। और ये प्रलय के बाद फिर सृष्टि, फिर दोबारा प्रलय, फिर दोबारा सृष्टि, ये कब तक चलेगा, न अंतो।
इसका कोई अंत नहीं है। ये काल कब से चल रहा है और कब तक समय रहेगा, तो न अंतो न च आदिर, न इसकी शुरुआत है और न इसका अंत है। बस होता यह है कि ये सृष्टि प्रलय के समय भगवान में लीन हो जाती है और फिर सृष्टि क्रम चलता है, फिर एक एक करके अंदर से सृष्टि फिर प्रकट हो जाती है। तो ब्रह्मा जी के संकल्प से सृष्टि की रचना होती है।